किसान साथियों, नमस्कार। जैसा कि समय समय पे हम आप सबको कुछ नए खेती के बारे में अवगत कराते रहते हैं। आज हम नींबू की खेती के बारे में अपना कुछ राय देंगे। हमारे किसान साथियों, नींबू की खेती कैसे करें, वैज्ञानिक ढंग से उसकी खेती कैसे करें, उसमें इनकम क्या है, प्रॉफिट उसके क्या है, नींबू में लगने वाली बीमारियां तथा इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनके बारे में, फंगल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। वैसे तो देखा जाता है कि नींबू जो है भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों में आप इसकी खेती लगभग कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्तर पर जो राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में इसकी खेती के प्रति जो जागरूकता बढ़ाने के बाद कई राज्यों में खेती की सफलतापूर्वक हमारे किसान भाई इसकी खेती ले रहे हैं। कुछ हमारे किसान साथी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात के कई सारे राज्यों की जगह जगह से किसानों की ये खेती करते आए हैं। आइए आज हम आप सबसे डिस्कस करते हैं नींबू की खेती के लिए जो इसका उपयुक्त जलवायु एवं मिट्टी है कैसी होनी चाहिए। नींबू की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी, नींबू का फल तो वैसे काफ़ी कोमल होता है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसकी खेती जो है संपूर्ण राज्यों में संभव है। यदि आप व्यवसाय तौर से इसकी खेती कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में ना लगाए जहाँ थोड़ा ठंड का मौसम ज़्यादा रहता है या तेज़ हवाएं हों, और बरसात का अगर 750 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ इसको दिक्कत होगी। तो इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे इनकी ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर होता है 25-26 से लेकर 32 सेल्सियस अगर तापमान है तो काफ़ी अच्छा है इनके लिए। और जो मिट्टी की, अगर किसान साथी अगर जहाँ पे अगर लगता है कि मिट्टी हमारी ठीक नहीं है तो आप उसका सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं, मृदा की जांच करा सकते हैं। इसके मिट्टी का जो पीएच है 5.5 से लेकर 7.5 के बीच ही होना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए वह भूमि जो 6 से 8 फीट की गहरीली या पथरीली कठोर परत ना हो, वहाँ पे इसकी खेती थोड़ा सा दिक्कत होगी। हाँ, नेक्स्ट हम आपको इसमें जिक्र करते बताते हैं नींबू की खेती के लिए जो कुछ उन्नत प्रकार की वेराइटियाँ हैं, जैसा कि कागजी लेमन है जो बहुत ही फेमस है। इसका नींबू का प्रयोग घरों में ज़्यादातर रस निकालने, पीने, खाने में, इसका छिलका जो है काफ़ी हल्का होता है। और इसका अगर हम साइज़ की बात करें किसान साथियों तो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है। नींबू का जो रंग है हरा और पकने के बाद पीला होता है। पौधे की लंबाई 5 मीटर तक जा सकती है। यह कांटेदार पौधा होता है। रस भी इसका जो होता है वो काफ़ी खट्टा होता है। ये रहा कागजी लेमन के बारे में। दूसरी एक वैरायटी है प्रामालिनी। यह जो किस्म है नींबू से, जो साधारण नींबू है उससे 30% अधिक पैदावार होती है। इसके फल जो है 3.7 के गुच्छों में होते हैं और इसमें फल का जो रस होता है 57%, 57% होता है। तीसरी किस्म है हमारी विक्रम। इस किस्म के फल भी 3.7 के गुच्छे लगते हैं। इस किस्म के फलों में भी 53% जो है आपको रस की मात्रा है।
इसमें आप बेमौसमी फल मतलब सितंबर से लेके मई जून के महीने में भी ये वैरायटी आपको फल दे सकती है। चौथा हमारा एक वैरायटी है चक्रधर। यह वैरायटी जिसमें फल में बीज रहित होता है या तो बहुत ही कम बीज होते हैं, पौधा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस वैरायटी की बहुत खासियत ये है कि ज़्यादातर स्टेट पौधा होता है, घना होता है, इसके फल गोल आकार में होते हैं और फलों का अगर इसमें परसेंटेज रस कहें तो 62% सबसे ज़्यादा है इसमें। पौधों में लगने के 4 साल बाद फल आने लगता है। जनवरी एवं फरवरी एवं जून जुलाई के सितंबर में आप इसका फल ले सकते हैं। एक नेक्स्ट वैरायटी पांचवा है जो 5PM1 वैरायटी के नाम से है। इसमें 52% से लेकर 53% और रस पाए जाते हैं। चौथा आपके छठवां बात करते हैं, इस किस्म के अधिकतर जो है ये वैरायटी है साई सरवती। इस किस्म को अधिकतर महाराष्ट्र के किसान ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यह पौधे 3 से 4 सालों में अपना फल देना चालू हो जाता है। इसका छिलका भी बहुत ही पतला होता है, कागजी लेमन की तरह। फलों का आकार जो है तिरछा और लंबाई लिए हुए दिखाई पड़ता है। प्रतिफल औसतन का वज़न जो है वो 50 ग्राम होता है और गर्मियों में फल जल्दी पक जाते हैं। एक वैरायटी है सीडलेस नींबू, बीज रहित नींबू। नींबू की किस्म में इसमें बीज नहीं पाया जाता, लेकिन बरसात में कभी कभी कुछ फलों में 1-2 बीज देखने को आपको मिल सकता है। इसमें रस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब फलों का आकार भी बड़ा होता है, लंबे होते हैं। इनके पौधों को गमलों में भी आप लगा सकते हैं और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है, तो आप इस वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं। ये सब वैरायटियाँ आप अपने क्लाइमेट के अनुसार से ले सकते हैं। नींबू की खेती करने का जो समय है, सही समय इसका बारिश के समय होता है। जून से अगस्त में इसकी बुआई करना चाहिए। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर फरवरी में भी आप इनकी खेती लगा सकते हैं। यदि हम बात करें इनके गड्ढे की, 60 × 60 सेंटी के गड्ढे बनाने हैं, जिसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। प्रति गड्ढा में 2 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद एवं 7 से 8 केजी डालें। किसान साथियों, नींबू की फसल बहुवर्षीय फसल में है, जिसमें समय समय पे इनमें जो है खरपतवार उग जाते हैं। और खरपतवार उगने के लिए प्लांटों को थोड़ा सा केयरफुली, एक हर्बिसाइड्स है ग्लाइफोसेट, आप इसका 10 ml पर लीटर के अनुसार से यूज कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि फसल के ऊपर इनका प्रभाव ये छिड़कते समय नहीं पड़ना चाहिए। तो जो भी खरपतवार रहेंगे 15 से 20 दिन के अंतराल में जब भी आपको लगता है खरपतवार है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नींबू की खेती में लगने वाले बहुत सारे कीट हैं या रोग हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नींबू में सबसे प्रॉब्लम वाला जो रोग है नींबू का कैंकर रोग, या बरसात के दिनों में मुख्यतः यह रोग देखा जा सकता है। इसके लक्षण पत्तों, शाखाओं, फलों पर दिखाई देता है। यह रोग पहले धब्बों के साथ शुरू होता है, बाद में उभरे हुए भूरे छालों में बदल जाता है। नई पत्तियों में यह रोग पीछे की तरफ देखने को मिलता है। इस रोग को नियंत्रण करने के लिए बरसात से पहले सूखी हुई जो टहनियाँ उनको काट करके अलग कर देना चाहिए और कटी हुई शाखाओं पे बोर्डो मिक्सचर का अगर आप लेप लगाते हैं तो आप इस से बचने का प्री प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में इसके डिजीज़ आ गए हैं तो आप 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 24 लीटर पानी में मिलाकर लगभग 15 दिन के अंतराल में 2 बार स्प्रे आप कर सकते हैं। दूसरा एक चूड़ी तासिता फंगल डिजीज़ है। यह जो रोग है शरद ऋतु में खास तौर पे दिखाई पड़ता है। यह इस रोग के लक्षण में पत्तियों की ऊपरी सतह पर, डंठल की शाखाओं पर
सफ़ेद चूर्ण की सतह पर दिखाई पड़ता है और कवक वृद्धि के कारण जो है पौधे का विकास रुक जाता है। पत्तियां पीली होकर पड़कर मुड़ने लगती है और रोग बढ़ने पर फल पकने से पहले ही गिरने लगते हैं। इनका बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन है, दिक्कत है ये कि रोग जैसे बढ़ता है तो फल पहले बिना मैच्योर होने से पहले ही फल हमारा गिरने लगता है। और इसको बचने के लिए आपको 20 केजी सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों पे छिड़काव करें। 20 केजी ग्राम जो है आप ले सकते हैं सल्फर, या कैलेक्सिन 0.2 से 0.3 का स्प्रे आप कर सकते हैं 10 से 15 दिन पे। इस रोग से आप बच सकते हैं। और सफ़ेद मक्खियाँ भी देखा जाता है कि कभी कभी सफ़ेद मक्खियों का भी अटैक काफ़ी रहता है, तो इसके उपचार के लिए ट्राइजोफास आता है, केमिकल्स इंसेक्टिसाइड है। ट्राइजोफास 40 EC 2 से 3 ml इसको आप प्रति लीटर के अनुसार से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके उपरांत अगर ठीक है तो डाइमेथोएट प्रति 1 लीटर में 2 ml के अनुसार से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अभी कभी देखा गया है त्यार्दगलन भी लोग आता है। यह रोग पौधे छोटे होते हैं, नर्सरी में लगे होते हैं, ज़्यादा देखने को यह रोग मिलता है। यह पौधे की ज़मीन के सतह पर गलकर नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पौधा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्टेम वहीं से गलकर गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। यह जो रोग है मेन कारण इसका नमी है, फिर जल निकास की समुचित व्यवस्था ना होने पर। आप जब भी इसकी खेती करें तो आप देखिए कि ज़्यादातर आपके पानी लगने के चांसेस जितना ज़्यादा ना रहें। और जब ये ऐसा रोग आपके यहाँ आता है तो आपको चाहिए कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, या इसके अलावा अगर रासायनिक आपके पास कैप्टान 0.2% या फाइटोलान 0.2% के अनुसार से आप मिट्टी में जो है इसका छिड़काव करना चाहिए पौधे के पास। किसान साथियों, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं किसानों के, जिनका ज़िक्र पॉसिबल नहीं होता कि वीडियो में पूरा शेयरिंग हम कर ही सके। हम आप सब किसान साथियों से कहते हैं कि हम समय समय पे आपको उचित गाइडेंस सदा देते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है या बीमारी है, फंगल या इंसेक्ट से प्रॉब्लम, बैक्टीरिया से प्रॉब्लम, या प्लांट में और भी कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको उचित सलाह